लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था दीवाना, लेकिन क्योंकि उसने मेरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मैं उस इंसान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा दिलेर। ये कहानी है केमिकल इंजीनियर शाह महरान की, जो रोज़ समंदर में जाकर केकड़े पकड़ता है। और कुछ हफ्ते पहले उसने मेरी ही दरख्वास्त पर मुझको अपने पास सुबह सूरज निकलने से पहले मैंग्रोव के जंगल में इनवाइट किया। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम इस वक्त खड़े हुए हैं बंदरगाह पे। ये इलाका है रेडी गोट का और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्कुल एज पे समंदर के। यहाँ से हम बैठेंगे एक कश्ती में और हम एक्सप्लोर करने जाएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। कराची के जनूबी हिस्से में जहाँ दरिया सिंध बहरे अरब से मिलता है, वहाँ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये जंगल कैसे तबाह हो रहा है और इसको तबाही से बचाने के लिए ये 28 साल का एक माहिगीर इंजीनियर अपनी कैसे कोशिशें कर रहा है, ये किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं है। होगा ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल, लेकिन एक बात तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गटर है। यहाँ हज़ारों या लाखों नहीं, अरबों लीटर कराची का सेवरेज का पानी यहाँ दरिया सिंध के साथ समंदर में रोज़ आकर मिलता है। या अल्लाह, ये क्या आग लगी हुई है कश्ती में? फाइनली हमारा सफ़र हुआ चाहता है शुरू। हम चढ़ रहे हैं और थैंक यू सो मच। जंगल की इन गलियों में घूमते हुए हमने एक इंसान देखा जो पता नहीं कहां से एक ब्लू ड्रम की कश्ती में बैठा प्लेट से तैरता हुआ हमारे बराबर से गुजर गया। ये कौन था और ये इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी तो गटर के बाद दूसरा मसला हमको फेस करना था। थोड़ी ही देर कश्ती चलने के बाद हमको एक नए मसले का पता चला और वो मसला ये रहा सामने। ये मिट्टी का जहाज पोर्ट के पास से मिट्टी हटा के, ताकि वहाँ बड़े बड़े जो बहरी जहाज आते हैं वो ना फंसे, वो वहाँ से मिट्टी जमा करके यहाँ लाकर जंगलों में फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी बहुत ही गंदला हो जाता है, बल्कि माहीगीरों की कश्तियाँ भी इसमें फंस जाती हैं। यहाँ से माहीगीर बहुत देख के बहुत महारत से अपनी कश्ती निकालते हैं, वरना वो यहाँ किसी भी जगह फंस सकती है और फिर उसके बाद आप पानी चढ़ने का इंतजार करें बैठ के। मेहरान वो सो जेनरस कि वो अपनी अम्मी को लेके आए और वो हमारे लिए इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बना रही हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। भाई थैंक यू सो मच आंटी, आप हमारे लिए ये देखें बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता हमारे लिए तैयार हो रहा है और अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको खाएंगे। और ये हमारे साथी हैं जो बैठे हुए, तो नाश्ता करते हैं और फिर मज़ीद इस जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। ये भी एक अनोखा जंगल है, कभी सोचा नहीं था कि कश्ती में बैठ के जंगल जाऊँगा, तो अभी और आगे देखते हैं। माशाल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी साहब इसका बहुत क्रेडिट लेते हैं, लेकिन ये है कि असल वजह कराची को बचाने की अल्लाह की रहमत से ये मैंग्रोव के जंगलात हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ लहरें कराची तक पहुंच नहीं पाती। पानी चढ़ने से याद आया कि जब हम पहले आइलैंड पे उतर रहे थे तो उस वक्त पानी चढ़ा हुआ था। ओए होए भाई, क्या लाइफ सेवर बूट है, ज़बरदस्त। तो जब हम उतरे तो हमारी पानी कश्ती में थी, नहीं तो हमारी कश्ती पानी में थी। मेहरान भाई वॉज अगेन काइंड इनफ टू अरेंज दीज शूज़ फॉर अस। इन्होंने हमारे लिए एक ज़बरदस्त किस्म के रबर बूट्स अरेंज किए, जिसके साथ हम बैठ के, मतलब अब हम एक बहुत रिमोट बड़ा आइलैंड है। उस आइलैंड पे हम एक ऐसा जानवर देखने आए थे जिसका हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। हालांकि इस आइलैंड पे हमने केकड़े देखे, सफ़ेद केकड़े देखे, वो जो जिनका एक पंजा एक बड़ा सा होता है, जो अपनी मादा को इम्प्रेस करने के लिए उसको ऐसे 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 करते हैं। वो फ्लर्टी केकड़े देख लिए और तो और मिट्टी पे भागती हुई मछली भी देख ली। यहाँ जो चीज़ हम तलाश करने आए हैं, जो चीज़ हम ढूंढने आए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ क्या ढूंढने आए।
मैं बताऊंगा नहीं, अल्लाह करे मिल जाए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन जिस चीज को हम देखने यहाँ आए थे वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन थी। अमेजिंग यार, व्हाट अ प्लेस टू बी। और अल्लाह का शुक्र आज मौसम इतना अच्छा है कि हम यहाँ पे ये सारे चौंचले भी कर पा रहे हैं। जो चीज़ हम ढूंढने आए हैं उसके पाँव के निशान, ये एक इंसान के पाँव का निशान है और ये उसके पाँव का निशान है, और मैं फंस चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू समंदर के बीच में तैर के आए हुए ये ऊँट। यहाँ इस आइलैंड पे कराची से तैरकर ऊँट आते हैं। कैन यू इमेजिन, सारी जिंदगी हम सुन सुन के है वो होते रहे कि ऊँट जो है वो जी सहरा में रहता है, ऊँट जो है वो सहरा का जहाज है। ये यहाँ पे ऊँट तैर के कराची से इन आइलैंड्स पे आए हैं सिर्फ मैंग्रोव चरने। दिस इज अनबिलीवेबल। यानी कि ऐਵੇਂ इन्होंने मजाक मजाक में बोला कि यहाँ ऊँट होते हैं। मैंने कहा शायद ये खुद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे ये बात क्या कर रहे हैं। अबे समंदर में ऊँट। खाना तो यहाँ मैंग्रोव की शक्ल में बहुत मौजूद है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। तो रोजाना कराची से एक बड़ी सी कश्ती मीठे पानी को भरकर यहाँ लाती है और यहाँ ऊँट उससे पानी पीते हैं। अब जब हम ऊँट देख के बाहर आए तो पानी जो उस वक्त चढ़ा हुआ था अब उतर गया, और उसके उतरने से हमारी अच्छी भली पानी में खड़ी कश्ती खुश्की पे आ गई। तो हमने वहीं पड़ाव डाल के झींगों के सालन से नाश्ता किया। मेहरान को मैंने दिलेर और मेहमान नवाज इसलिए कहा था कि वो जवान का बच्चा अपनी अम्मी को भी ले आया था, जिन्होंने वहाँ हमारे लिए बोट पर ही खाना बनाया। मतलब बेचारी अम्मियाँ इतनी छोटी सी कश्ती पे भी अगर वो आई हुई हैं तो यहाँ भी उनको खाना बनाना है। जब तक हमारी बोट वापस पानी में आती या पानी हमारी बोट तक आता, मैंने एक छोटे से केकड़े से भी दोस्ती कर ली। ये मजे से मेरे हाथ पे बैठा हुआ है अभी। अब ये मेरे हाथ पे चलने की ना कोशिश कर रहा है। क्यूटी सा कितना प्यारा है ये। अच्छा ये ना इसके देखिए छोटे छोटे से इसके जो मुँह है ये उनसे मेरे हाथ पे काटने की कोशिश कर रहा है। क्यूटी बहुत ही प्यारा है। आपने शुरू में देखा था कि एक बंदा एक ड्रम की कश्ती में सर पर एक लाइट लगाए तैरता हुआ वापस साहिल की तरफ जा रहा था। वो कश्ती असल में केकड़े पकड़ने के काम आती है। माहीगीर इस ड्रम वाली कश्ती में बैठकर घने जंगलों में केकड़े पकड़ने जाते हैं। देखने में इतना आसान लग रहा था, मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यकीन जाने 5 लोग मेरी कश्ती पकड़ के मुझे बिठाने की कोशिश करते रहे। मैंने उन 5 को डुबा दिया, लेकिन अपने आप को इसमें बैलेंस नहीं कर सका। अल्लाह अल्लाह करके कुछ पानी वापस ऊपर आया। कुछ हमारे माहीगीर भाइयों ने कश्ती को धक्का लगा के पानी में ढकेला। जितनी देर में ताज़ा फलों से किसी महाराजा की तरह टेक लगाकर लुत्फानंदोज होता रहा। सुबह जो बादल आए हुए थे वो अब जा चुके थे। धूप हम पर और हम पानी पर सवार इन कुदरत के बनाए समुद्री रास्तों पर चलते हुए मजीद गहरे समंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। मैंने आज से पहले कभी समंदर का पानी गर्म नहीं देखा था, लेकिन आज वो पाँव पे गर्म महसूस हो रहा था। इसी पानी के साथ अटखेलियां करते हुए हम पहुंचे एक और जजीरे पर, जहां अभी एक माहीगीर सामने वाले जंगल से केकड़े निकाल कर लाया था। लेकिन उस वक्त केकड़ा क्या, अगर वो वेल मछली भी पकड़ कर लाया होता ना, तब भी उसको छोड़ के मैं वहां भागता जहां थोड़ा साया होता। इस छोटे से लकड़ी नुमा ड्राइंग रूम को ऐसे बनाया गया था जिसमें हवा इतनी तेज आ रही थी, दिल चाह रहा था यहीं सो जाऊं। जी चले चले
चल लो भाई, बस हमारा रेस्ट ही रेस्ट है। शाह मेहरान ने हमारे लिए ज़बरदस्त खाने का बंदोबस्त किया था। हमने झींगा बिरयानी से दोपहर का खाना वापसी में बोर्ड में आते हुए खाया। मेरे एक तरफ इंतहाई तूफानी समंदर था जिसकी मौजें वाकई मौज में थी, और एक तरफ मेरे वो पानी था जो मैंग्रोव से घिरा हुआ था, जो किसी झील की तरह रुका हुआ था। उस वक्त मुझे समझ आई कि हमारी बका के लिए मैंग्रोव का होना कितना ज़रूरी है, वरना जितना तेज़ पानी समंदर का होता है, बस अल्लाह हम पर रहम करे। शाह मेहरान को जो मैं दिलेर कह रहा था, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो मुझे यहाँ घुमाने लेके आ गया था। उसकी वजह ये थी कि ये जवान का बच्चा अकेले इस समंदर में इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा है और इस जंगल और समंदर की बका की जंग लड़ रहा है। और इस समंदर का क्या क्या रोल है इस पूरे इकोसिस्टम पर, ये बंदा पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रहा है, वो भी सिर्फ अपने फ़ोन से। और मैं भी वही डॉक्यूमेंट्री देख के यहाँ तक पहुँचा था। हमारी हुकूमत तो धड़ाधड़ इन जंगलात को काट के प्लाजे, पोर्ट्स और हर वो चीज़ बनाने पे तुली हुई है जिससे माहौल को शदीद नुकसान हो रहा है। कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। समंदरी हयात हमारी गंद की वजह से दूर होती जा रही है, और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब का कचरा और गंदा पानी रोज़ आकर इस समंदर को आलूदा कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये केकड़े, ये मछलियाँ और दूसरे जानवर अपना घर कहीं और तलाश कर लेंगे, और हम बाकी रहमतों की तरह इसको भी अपने हाथ से गंवा देंगे। शाह मेहरान का ख्वाब मैंग्रोव सफारी शुरू करने का है, यानी आप सब भी शाह मेहरान से कांटेक्ट करके ये ट्रिप बुक करवा सकते हैं और ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देख सकते हैं। ज़रूर एक बार आइएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान बल्कि कराची के अंदर मौजूद है। इस वीडियो में बहुत सारा फुटेज हमारे दोस्त सज्जाद ने शूट किया है, उनके बगैर ये वीडियो इतनी अच्छी हरगिज़ नहीं बन सकती थी। तो थैंक यू सो मच सज्जाद। उम्मीद है हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम मैंग्रोव के जंगलात को महफूज कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने चरना आइलैंड पे एक वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पर आ रही है, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आज से मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए।